योगी आदित्यनाथ की लाइन, हिंदू एकता की बात, बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को धार दे रहा है। लोकसभा चुनाव में देखिए बिखरी बीजेपी अब ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान महाराष्ट्र और झारखंड में भी माहौल बना रहा है और इस फॉर्मूले का दम आरएसएस भी मान रहा है। बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन अब चुनावी संग्राम का हथियार बनती नजर आ रही है। सीएम योगी के इस हथियार से विपक्ष दहशत में लगता है और इसीलिए उपचुनाव की जंग में भी बटेंगे तो कटेंगे को लेकर पलटवार शुरू हो गया है। इसी से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा और सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तंज कसते हुए यहां पर वो नजर आए और उन्होंने कहा कि जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने तंज कसा है। कहा है कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का कॉम्बिनेशन, वो किसी बहकावे में नहीं आने वाला। शिवपाल यादव का बयान क्या था, सुनिए जरा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को चेतावनी देने वाले बयान पर भी शिवपाल यादव ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान की रक्षा करना चाहती है और अधिकारियों को संविधान की खाई हुई कसम याद रखनी चाहिए। हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं जी। वो उनके वोट नहीं डालने दे रहे, वो वोट मांगने का काम करते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से वोट थोड़े मांगते हैं जी, अधिकारियों से वोट मांगते हैं। जाओ हमारी मदद करो, जनता को धमकाओ। और देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बयान यहां पर सामने आया था। उसके बाद बार पलटवार जो है उसका दौर जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त बयान दिया गया था। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक दीवारों पर यह चस्पा है, नेताओं की जुबान पर चढ़ा है और इसकी हर तरफ चर्चा है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, हरियाणा विधानसभा चुनाव का दिया हुआ योगी आदित्यनाथ का बयान महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनावों में अब नेताओं की जुबान पर चढ़ा नजर आता है। शिवपाल यादव तो ये कह रहे हैं कि इस बात का कोई जिक्र नहीं, बाद में कुछ हुआ तो वो इस बात को जो दोहराएगा वो पिटेगा। बिल्कुल, शिवपाल यादव ने कहा कि जो पीडीए का उनका नारा है, पीडीए में ना कोई काटेगा ना कोई बांटेगा और जो ऐसी बात करेगा उसको बाद में पीटा जाएगा। तो ये साफ है कि एक तरह से शिवपाल यादव इस बात को लेकर बहुत मुतमईन है कि 2027 में उनकी सरकार आएगी और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो लोग ऐसी बातें करते हैं, जो लोग इस नारे पर अमल करेंगे। आपको याद होगा 3 दिन पहले जब कटहरी में थे वो नामांकन के दौरान, तब उन्होंने कहा था कि उन अधिकारियों के नाम जो है लाल पेन से नोट किए जा रहे हैं। तो ये मतलब साफ है कि एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं लोगों को कि अगर आप इस तरह की बातें करते हैं या इस नारे पर यकीन करते हैं या इस पर अमल करते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी कि एक तरह से धमकी भरा एक मैसेज है ये शिवपाल यादव का जो देने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन जिस नारे की हम बात कर रहे हैं अब वो नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के हर राज्य तक पहुंच गया है, चाहे कोई भी चुनाव हो। और यही एजेंडा था, बीजेपी चाहती भी थी कि जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या शिवपाल यादव को जो डर है और जिसकी वजह से ये बातें कह रहे हैं वो यही है, क्योंकि लगता है कि अगर ये नारा सफल हो गया तो फिर जो उनका पीडीए है, जो जातीय गठबंधन है, जो जातियों की सियासत वो करते आए हैं, जो जातीय विभाजन की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं,
दलितों की बात करते हैं, तो जो जाति में बांट कर सियासत करने की परंपरा है समाजवादी पार्टी की, जो 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए के जरिए शुरू की थी, उनको लगता है कि ये फेल हो जाएगा। अगर ये कामयाब हो गया कि बटेंगे तो कटेंगे, अगर कामयाब हो जाता है तो फिर पीडीए फेल हो जाएगा। और इसीलिए वो एक तरह से धमकी भरे अंदाज में इस बात को कहते हैं कि अगर जो इस नारे की बात करेगा अब उसको बाद में पीटा जाएगा। तो साफ सी बात है कि पार्टी को लगता है, समाजवादी पार्टी को, पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी में, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, कि अगर ये जिस एजेंडे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, अलग अलग तरह का घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी नाराज नजर आती है। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनावों में सही प्रदर्शन नहीं रहा, तो अब इस तरह की बयानबाजी है और लोगों तक संदेश पहुंचाने के प्रयास हैं। राजनीति जो है तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया विनोद, इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए, यूपी उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। करहल सीट को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। शिवपाल और दामाद अनुजेश आमने सामने होंगे। माफ कीजिएगा, ससुर शिवपाल और दामाद अनुजेश जो हैं, शिवपाल यादव ने अनुजेश को भगौड़ा करार दे दिया। रिश्तेदारी खत्म, कभी पार्टी में नहीं लेंगे, वो ये कह रहे हैं। दरअसल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर चुनावी समर में सियासत के दो धुरंधरों के दामाद मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के दामाद अनुजेश प्रताप को मैदान में उतारा है। इसी बात को लेकर शिवपाल यादव अनुजेश प्रताप यादव से खफा हैं। भाजपा ने रिश्तेदार को उतारा, आपने रिश्तेदारी भी मन से तोड़ दिया, बता रहे हैं कि अब उसको पार्टी में भी नहीं लिया जाएगा। कभी नहीं दिया जाएगा, ऐसे भगोड़ों को कभी नहीं दिया। चाचा से पहले कह दो, पहले तो उन्हीं का अपमान किया था अखिलेश यादव ने। उनसे कही थी कभी हम चाचा को नहीं लेंगे, फिर चाचा कैसे पहुंचे उस पार्टी में? चाचा ने मंच से ये कहा है कि ऐसे भगोड़ों को कभी न कभी पार्टी में, न मैंने कभी जाने की कोशिश की, न कभी जाऊंगा। मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ भाजपा मुझे इतना सम्मान दिया है, ना भी देती तब भी मैं भाजपा में रहता। और मैं चाचा पहले अपने गलेमान में जाके, मैं वो मेरे सम्मानीय है, मगर उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। पहले उनके साथ क्या हुआ वो जाने पहले। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए। विनोद, शिवपाल यादव बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, रिश्तेदारी खत्म करने की बात कह रहे हैं क्योंकि टिकट उनके दामाद को दे दिया गया है। बिल्कुल, जिस अनुजेश यादव को बीजेपी ने करहल से अपना उम्मीदवार बनाया है वो धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि जो रिश्ता है वो फूफा और भतीजे का रिश्ता है, जो आमने सामने इस बार मैदान में है तेज प्रताप यादव और अनुजेश यादव। इसीलिए ये लड़ाई यहाँ की बहुत दिलचस्प हो रही है। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस बार ऐसा कैंडिडेट है जो मुकाबला कर सकता है, परिवार से है, रिश्तेदार है, यादव है, और करहल यादव की राजनीति लगातार करती आई है करहल से समाजवादी पार्टी। तो वहाँ पे एक मुकाबला समाजवादी पार्टी को कड़ा मुकाबला जो है वो दिखाई दे रहा है। शायद इसीलिए जो तलखी है वो शिवपाल सिंह यादव के बयानों में दिखाई दे रही है, जो रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि रिश्ता इन्होंने 2022 में ही तोड़ दिया था, जब अनुजेश यादव ने, उनकी पत्नी जो है जब जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के समर्थन से बनी थी और अनुजेश यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया था, तभी धर्मेंद्र यादव ने बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जो हमारी पार्टी में, हमारे परिवार में नहीं है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो परिवार से रिश्ता, पॉलिटिकल जो एक्सचेंज हुए उसके बाद ही तोड़ दिया गया था धर्मेंद्र यादव की तरफ से। तो परिवार के अब वो सदस्य तो नहीं रहे, रिश्तेदार तो नहीं रहे, लेकिन ये मैसेज अभी जरूर है कि अनुजेश यादव, जिनकी उनकी माताजी है, वो वहां से 2 बार विधायक रह चुकी है, उनकी पत्नी जो है जिला अध्यक्ष रह चुकी है। और जिस तरह से आप खुद जिक्र कर रहे हैं विनोद यहाँ पर कि डर इस बात का है कि टक्कर देखने को मिलेगी, परेशानी हो सकती है चुनावों के दौरान में, इसी वजह से यहाँ पर सकपकाए हुए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, इस तमाम जानकारी के साथ आप